शेर अपनी जिंदगी किस तरह गुजारता है, इसे जंगल का बादशाह क्यों कहते हैं, किस वजह से शेर इंसान पे हमला करता है, किन हालात में ये आदमखोर बन जाता है, जिंदा रहने के लिए कितना गोश्त खाता है, शिकार कैसे करता है, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है अभी इस होते हैं। इसकी गर्दन कदरे छोटी होती है। शेर की एक खास पहचान ये भी है कि उसकी बड़ी दुम के आखिरी सिरे पर बालों का एक गुच्छा होता है। ये शेर के बच्चों के 5 माह के होने के बाद जाहिर होता है। एक और मशहूर और बड़ी पहचान ये भी है कि मेल यानी मुजक्कर शेर की गर्दन पर लंबे घने बाल होते हैं और इसका मुंह पूरी तरह इन बालों के दरमियान घिरा होता है। इस स्पीशीज में जो फीमेल है यानी शेरनी, उसकी गर्दन पे बाल नहीं होते। शेर एक दरिंदा बल्कि दरिंदों का बादशाह है क्योंकि उसे किंग ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है और उर्दू मुहावरे में शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। ये 184 से 208 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, यानी इंचेस में इसकी लंबाई सर से लेकर दुम तक तकरीबन 72 से 82 इंच तक होती है। इसका अंदाजा करना हो तो जरा सोचिए, एक 6 फीट लंबा इंसान अगर जमीन पर लेट जाए तो इतना लंबा वजूद होता है एक शेर का, और इससे ज्यादा भी हो सकता है जो 6 फुट 8 इंच तक जाता है। इस दरिंदे की शक्ल मशहूर है किताबों में, फिल्मों में, लिटरेचर में, कहानियों में, तस्वीरों में, लेकिन हकीकत में जब जंगल में शेर से आमना सामना हो जाए तो अच्छे अच्छे शिकारी भी रास्ता छोड़ देते हैं। शेरनी की लंबाई शेर से 1 आध फीट कम होती है। उसकी लंबाई 160 से 184 सेंटीमीटर तक यानी 63 से 72 इंच तक होती है। बड़ी शेरनियां अमूमन 6 फीट तक लंबी होती हैं। शेर एक सोशल स्पीशीज है, ये अकेले नहीं रहते। इंसानों की तरह ये भी ग्रुप्स में गैदरिंग में जिंदगी गुजारते हैं। शेरों के झुंड होते हैं, उनका एक खास नाम है, उसे प्राइड कहते हैं। एक ग्रोह यानी प्राइड में चंद जवान शेर, उनकी शेरनियां और बच्चे होते हैं। शेरनियों के झुंड अक्सर इकट्ठे रहकर शिकार करते हैं और ये ज्यादातर बड़े जानवरों पर झपटती हैं, जैसे कि जंगली भैंसे, हिरन, जराफे, दरियाई घोड़े और जंगली सूअर वगैरह। शेर को किंग ऑफ बीस्ट या जंगल का बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता। ये सिर्फ कहानियों की बातें नहीं है, बल्कि इसकी एक लॉजिकल रीजन भी है। असल में बात ये है कि जंगल की फूड चेन में शेर का नंबर सबसे ऊपर है। इसे साइंस की जुबान में कहते हैं कीस्टोन प्रीडेटर। आम जुबान में ये समझ लें कि जैसे जंगल में कुछ जानवर और कीड़े मकोड़े पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं, मसलन गिलहरियां, खरगोश, चूहे वगैरह, उनसे ऊपर कुछ जानवर हैं जो उनका शिकार करके उन्हें खाते हैं, मसलन लोमड़ी, सांप वगैरह। उनसे ऊपर एक और किस्म के जानवर हैं जो इन सबको भी खा जाते हैं, मसलन अकाब, भेड़िए, रीछ। इसी तरह जंगल में ये फूड चेन ऊपर से ऊपर चलती रहती है। इस सारी चेन में जो दरिंदा सबसे ऊपर बैठा है, यानी जो निचले सारे जानवरों को खा जाता है लेकिन खुद इसका शिकार कोई अमूमन नहीं करता, वो है शेर। इसीलिए इसको जंगल का बादशाह माना जाता है। वैसे ऐसे कुछ और भी हैं जो कीस्टोन प्रीडेटर हैं, लेकिन उनका तकाबल शेर के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पानी के जानवर हैं और वो अभी हमारा टॉपिक नहीं, उन पे अलग से वीडियोस आएंगी। आदमखोर शेरों के वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई शेर मैन ईटर हो जाए। फितरी तौर पे ये स्पीशीज इंसानों का शिकार नहीं करती। शेर के मैन ईटर होने के पीछे कई एक वजह होती है। मसलन अगर शेर झुंड से अलग हो जाए, जख्मी हालत में हो, ताकतवर जानवरों का शिकार करने के काबिल न रहे, या फिर इंसानी आबादी के करीब हो, या बहुत बूढ़ा हो चुका हो और शिकार करना मुश्किल हो जाए, या फिर जंगल के उस हिस्से में शिकार की बहुत किल्लत हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन याद रहे कि ये बहुत ही कम होता है कि शेर इंसान का शिकार करे। शेरों का पसंदीदा इलाका वो होता है जहाँ घास के मैदान हो, झाड़ियाँ हो। इस तरह का मिला जुला माहौल शेरों के लिए बहुत पसंदीदा होता है। ताहम घने जंगलों वाले जंगलात में आमतौर पे शेर नहीं पाए जाते। शेर अमूमन दिन के वक्त शिकार करते हैं, कभी कभी ये रात को भी एक्टिव हो जाते हैं। आज से तकरीबन 11,000 साल पहले तक यूरोप, एशिया, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका का इलाका शेरों से भरा पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी नस्ल मादूम होती गई और इनका इलाका भी सुकड़ते हुए कम होता गया और आज सिर्फ अफ्रीका में जनूबी सहारा का इलाका और मगरबी इंडिया का कुछ इलाका है जहाँ शेर पाए जाते हैं। इंडिया में इनकी नस्ल को शदीद खतरात लाहक है। इसी वजह से 1996 से इस स्पीशीज को ICUN की रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। ICUN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अफ्रीका में शेरों की तादाद 90s के बाद से अब तक 43% यानी 43% कम हो चुकी है। दिक्कत ये है कि शेरों की नस्ल को उनके कुदरती माहौल से बाहर रखकर नहीं बचाया जा सकता और जंगलों में इनकी नस्ल खतरे में है। इनकी नस्ल कशी की बड़ी वजह कुदरती जंगलात का खात्मा और किसी हद तक इंसानी हाथ भी है। शेर का शिकार करके उसकी खाल को नुमाइश के लिए पास रखने का रवाज भी शेरों के खात्मे की एक बड़ी वजह है। इंसानी सकाफत में इस जानवर यानी शेर की तस्वीर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। तस्वीरों में, नेशनल फ्लैग्स में, फिल्मों में, लिटरेचर में, हर जगह इस जानवर को ताकत, डोमिनेशन और बहादुरी के सिंबल के तौर पे पेश किया जाता है।
रोमन एम्पायर के वक्त तक शेरों को खुसूसी बागों में रखा जाता था, जो उस वक्त जानवरों की निगहदाश्त और नुमाइश के लिए बनाए जाते थे। ये एक तरह के जूलॉजिकल गार्डन्स होते थे, जिनमें जानवरों को उनके फितरत के मुताबिक माहौल दिया जाता था और उनकी देखभाल का ख्याल रखा जाता था। चिड़ियाघरों में बाज़ औक़ात अवाम की दिलचस्पी के लिए और बाज़ औक़ात साइंसी तजर्बात के लिए शेरों की मुख्तलिफ स्पीशीज को आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती है। मसलन लाइगोर नाम का एक शेर है, ये शेर और चीते की ब्रीड है। ये साइज में दोनों से बड़ा होता है। इसी तरह एक जानवर है टाइगोन, जो कि इसके उलट ब्रीड है। इसके अलावा एक ब्रीड है लिपोन, जो लिपर्ड और शेर की ब्रीड है। शेर की खाल का रंग हल्का पीला, सिल्वर ग्रे, सुर्खी माइल पीला या फिर गहरा ब्राउन भी होता है। जेल का अंदरूनी हिस्सा यानी नीचे का हिस्सा निस्बतन हल्के रंग का होता है। शेर के बच्चे की खाल पर गहरे धब्बे होते हैं, जो जवान होते होते गायब होने लगते हैं। शेर और शेरनी में वाज़ेह फर्क ये है कि शेर का सर थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी गर्दन पे घने बाल होते हैं। शेरनी की गर्दन पे बाल नहीं होते। एक औसत शेर का वजन 186 किलो से लेकर 225 किलो तक होता है। औसत शेरनी का वजन 118 किलो से लेकर 143 किलो तक हो जाता है। व्हाइट लाइन एक कामयाब यानी रेयर रंग है, जो जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये सफेद रंग के शेर इतने कामयाब हैं कि 2007 से लेकर 2015 तक इन सफेद शेरों के सिर्फ 17 बच्चे रिकॉर्ड किए गए हैं। शेर दिन में कम से कम 20 घंटे आराम करते हैं और बाकी के 4 घंटे में शिकार करना, घूमना फिरना और इस तरह के दूसरे काम करते हैं। एक अहम बात यह है कि शेरों के झुंड में शेरनियां किसी बाहर की शेरनी को घुसने नहीं देती। उनकी तब्दीली सिर्फ पुरानी शेरनियों के मरने और नई पैदा होने वाली शेरनियों से ही मुमकिन होती है। हाँ, कभी कभी कोई शेरनी अपना झुंड छोड़कर अलग जरूर हो जाती है, लेकिन वो किसी दूसरे झुंड में जाकर शामिल नहीं हो सकती, बल्कि वो आजाद रहकर आवारागर्दी करते हुए टाइम गुजारती है। एक प्राइड यानी शेरों के झुंड में तकरीबन 15 बड़े शेर होते हैं। उनके अलावा नौजवान शेर और उनकी शेरनियां और बाकी बच्चे होते हैं। शेर हाइपर कार्निवोर होते हैं, यानी इनकी खुराक का 70% से ज्यादा हिस्सा गोश्त पर मुश्तमिल होता है। शेर ज्यादातर जंगली भैंसों, जराफों, जेबरों, विल्डर बीस्ट और जंगली सूअर वगैरह का शिकार शौक से करते हैं। 2017 में शेरों की किस्मों या सब स्पीशीज के हवाले से कुछ फिलोजियोग्राफिक स्टडीज की बुनियाद पर लाइन टेक्सोनोमी में कुछ तब्दीलियां की गयी और अब सिर्फ 2 ही किस्में बताई जाती हैं। एक वो जो अफ्रीका में है और दूसरी वो जो इंडिया में है। हालांकि 19वीं और 20वीं सदी तक शेरों की दर्जन भर किस्में पाई जाती थीं। फॉसिल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शेरों से मिलती जुलती या फिर शेरों की ही कोई नस्ल प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी दुनिया में मौजूद थी। श्रीलंका से एक फॉसिल मिला है जो 39,000 साल पुराना है। ये साइज में आजकल के शेरों से बड़े थे। हड्डियों के नमूने बर्तानिया, जर्मनी, इटली और ज़ेक रिपब्लिक में गारों की खुदाई के दौरान मिले हैं। माहिरीन का कहना है कि शेरों का जियोग्राफिक ओरिजिन यानी आबाई घर वस्ती एशिया का शुमाली इलाका है। मौजूदा शेरों से मिलता जुलता एक फॉसिल तंजानिया से मिला है, जो कमोबेश 20 लाख साल पुराना है। शेर का ढांचा चीते से मिलता जुलता होता है। सिर्फ निचले जबड़े की बनावट ही वाज़ेह फर्क जाहिर करती है कि ये ढांचा शेर का है या चीते का। शेर की मेन यानी गर्दन के बाल 1 साल की उम्र से निकलना शुरू होते हैं। इन बालों का रंग माहौल और दर्जा हरारत के मुताबिक होता है। उम्र के साथ साथ ये रंग गहरा भी हो जाता है। शेर की गर्दन के लंबे घने और गहरे रंग के बाल इसके ताकतवर और सेहतमंद होने की अलामत होते हैं और माहिरीन का कहना है कि ऐसे शेर गैर फितरी माहौल में भी ज्यादा देर तक जिंदा रह पाते हैं। ताहम अफ्रीका के एक सफारी पार्क में तकरीबन सारे ही शेर मेनलेस यानी बगैर बालों के हैं या फिर बहुत ही कम बालों वाले हैं। ठंडे इलाकों के चिड़ियाघरों में शेरों की गर्दन पर बाल इंतहाई घने भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक दर्जा हरारत और मौसमी मुताबिकत से होता है। 19वीं सदी के आखिर तक शेर जनूब मगरबी एशिया और फलस्तीन तक मौजूद थे। 19वीं सदी तक तुर्की से शेर मादूम हो चुके थे। ईरान में आखिरी बार 1942 में जिंदा शेर देखा गया था। ताहम 1944 में एक मुर्दा शेरनी मिली थी। एक वक्त था जब पाकिस्तान के सिंध, पंजाब से लेकर बंगाल तक और वस्ती हिंदुस्तान में दरियाए नर्मदा के किनारे शेरों के झुंड आबाद थे। देखा गया है कि ग्रुप में रहकर शेरनियां शिकार करती हैं। ऐसे शिकार में मेल लाइन हिस्सा नहीं लेते, जबकि मेल लाइन यानी नर शेर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। शेर का हमला छोटा और इंतहाई ताकतवर होता है। ये अक्सर ओट में रहकर या किसी कवर के पीछे छुपकर घात लगाता है और फिर थोड़ी सी तेज दौड़ के साथ अचानक झपटता है। शेर अपने शिकार को गिराने के बाद अक्सर शिकार के गले पर काटकर उसको मारता है या फिर बाज़ औक़ात शिकार के मुंह और नथनों को अपने जबड़ों में भींचकर भी मार देता है। ज्यादातर शेर अपने शिकार को मौके पर ही खा लेता है। बाज़ औक़ात बड़े शिकार को घसीटकर ओट में ले जाता है और ये शिकार खाने के लिए सबसे पहले और ज्यादा झुंड के शिकारियों को मिलता है। इसके बाद बच्चों को और
उसके बाद बूढ़े शेरों को। एक जवान शेरनी को रोजाना 5 किलो गोश्त चाहिए होता है, जबकि शेर को रोजाना 7 किलोग्राम। लेकिन ये मिकदार उस शेर की जरूरत के मुताबिक खुराक की है। दिलचस्प बात यह है कि शेर एक वक्त में लगातार 30 किलोग्राम तक गोश्त हड़प कर जाता है और खूब अच्छी तरह पेट भर लेता है। अगर शिकार बहुत बड़ा हो और एक ही बार में पूरा खाना मुमकिन न हो तो शेर कुछ घंटे आराम करने के बाद दोबारा खाता है। गर्म दिनों में झुंड के शिकार खाने के दौरान 1 या 2 बड़े शेर हिफाजत के लिए चौकन्ने खड़े रहते हैं। शेरों को अपने शिकार की हिफाजत भी करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर लगड़बगे या गिद्ध अकेले शेर का शिकार छीनने की कोशिश करते हैं। जब भी मौका मिले शेर मुर्दा शिकार पर भी हाथ साफ कर लेते हैं। ऐसे जानवर जो किसी बीमारी की वजह से या तभी मौत मर जाते हैं, उनको शेर और हाइनाज दोनों खा लेते हैं। लेकिन ऐसे जानवरों को शेर नहीं मारते, बल्कि ज्यादातर ये काम हाइनाज करते हैं और बाद में शेर भी खाने के लिए आ जाते हैं। इस काम के लिए शेर हमेशा उड़ते हुए गिद्धों पर नजर रखते हैं, क्योंकि गिद्धों के उतरने से ही निशानदही होती है कि जानवर की लाश कहाँ मौजूद है। शेर और स्पॉटेड हाइनाज एक ही जैसे माहौल में रहते हैं, क्योंकि इलाका दोनों का एक ही होता है। इसलिए शिकार और मुर्दार खोरी के लिए शेर और हाइनाज के दरमियान जंग चलती रहती है। ये उस शिकार की बात हो रही है जो किसी दूसरे जानवर ने किया हुआ हो और उसको छीनने के लिए शेर और हाइनाज दोनों झपटते हैं। इसी तरह जो जानवर किसी वजह से मर चुका हो उसकी लाश भी खुराक के लिए इस्तेमाल होती है और उसके लिए भी गिद्धों, लगड़बगों और शेरों के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। जंगल में हर दूसरे शिकार या मुर्दार गोश्त की मिल्कियत को लेकर शेर और हाइनाज में झगड़ा होते देखा गया है। शेर जब शिकार करने के लिए ना निकले हों या लगड़बगे उनको तंग ना करे, तब तक शेर उनको नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स लगड़बगे शेरों को बर्दाश्त नहीं करते और शेरों की मौजूदगी पर बड़ा वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। शेरों और लगड़बगों के बीच का ये ताल्लुक बड़ा अजीब है। तंजानिया में एक जगह है जो आलमी विरसा करार दी गई है। उस 180 किलोमीटर के इलाके में शेर अक्सर लगड़बगों के शिकार पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए लगड़बगों को बार बार और ज्यादा शिकार करना पड़ता है। बोत्सवाना नेशनल पार्क में सूरत हाल इसके उलट है। यहाँ लगड़बगे शेरों का शिकार छीन लेते हैं और 1-2 बार नहीं बल्कि रिकॉर्ड किया गया है कि शेरों का किया हुआ 63% शिकार 63% लगड़बगे छीन कर ले जाते हैं। शेरों के लिए एक मुश्किल ये भी होती है कि लगड़बगे इतने निडर होते हैं कि शेरों की मौजूदगी में भी शिकार खाना शुरू कर देते हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात शेरों को उनके शिकार से भगा भी देते हैं। शायद यही वो फितरी वजूहात हैं जिनकी वजह से शेर और लगड़बगे अक्सर एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं, ख्वाह शिकार मौजूद हो या ना हो। कई बार ये बगैर किसी वजह के ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। अगर कोई शेर गलती से भी लगड़बगे के इलाके के आसपास भटक जाए तो लगड़बगों के झुंड उस पे हमला कर देते हैं और जैसे जैसे किसी इलाके में शेरों की तादाद कम होती जाती है, वहाँ लगड़बगों की तादाद बढ़ती जाती है। ये चीज कीनिया के एक नेशनल पार्क में बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई है, जिससे पता चलता है कि सर्वाइवल के लिए शेरों और लगड़बगों के बीच कितना सख्त मुकाबला होता है। शेरों के रवैये का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि अपने मुकाबले में अपने से मिलती जुलती स्पीशीज यानी चीता और लिपट जैसी बड़ी बिल्लियों को भी कुछ नहीं समझते। शेर अक्सर चीतों और लिपट के बच्चों को खा जाते हैं, यहाँ तक के मौका मिलने पर जवान चीते को भी मार देते हैं। लिपट बेचारे शेरों से अपना शिकार बचाने के लिए दरख्तों पे चढ़ के पनाह लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात शेरनियाँ इनका पीछा दरख्तों पर चढ़कर भी करती हैं और इनका किया हुआ शिकार छीन कर ले आती हैं। शेरों की इस आदत का शिकार होने वाले जानवरों में अफ्रीकी जंगली कुत्ते भी शामिल हैं। उनका शिकार भी शेर अक्सर छीन लेते हैं। इसीलिए जंगल के जिस हिस्से में शेर ज्यादा छाए होते हैं वह जंगली कुत्ते बहुत कम होते जाते हैं। हाँ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी बूढ़े शेर का शिकार वाइल्ड डॉग्स छीन कर ले जाएं। शेर मगरमच्छों का शिकार भी छीन लेते हैं, मगर शेर और मगरमच्छ का साइज और ताकत इस बात का फैसला करती है कि कौन किसका शिकार छीन सकता है। ये भी रिकॉर्ड पे है कि कई बार खुश्की पे आए हुए मगरमच्छ को शेरों ने मार दिया हो। इसका एक सबूत ये भी है कि अक्सर मगरमच्छों के मैदे से शेरों की हड्डियां बरामद होती हैं, यानी मगरमच्छ भी शेरों का शिकार कर लेते हैं। ज्यादातर शेरनियां 4 साल की उम्र में बच्चे पैदा करती हैं। साल के कुछ मखसूस हिस्से में शेर शेरनी से नहीं मिलते और शेरनियां भी दूसरी बिल्लियों की तरह पोलिस्ट्रस हैं, यानी सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही फर्टाइल होती हैं और इस दौरान ये एक से ज्यादा शेरों से भी मिल सकती हैं। इनमें जेस्टेशन पीरियड यानी बच्चे के मुकम्मल होने का वक्त 110 दिन होता है। शेरनी एक वक्त में 1 से लेकर 4 तक बच्चों को किसी अलग थलग खुशार में जन्म देती है। वहाँ कोई झाड़ियों या दरख्तों का घना झुंड हो सकता है, कोई गार या फिर कोई भी
छुपी हुई जगह जो झुंड से जरा फासले पर मौजूद हो। बच्चों को खुचार में तन्हा छोड़कर शेरनी अकेले ही शिकार पर जाती है। बच्चे बंद आंखों के साथ पैदा होते हैं और तकरीबन 7 दिन के बाद आंखें खुलती हैं। बच्चे का वजन 1.25 किलो से लेकर 2 किलो तक होता है। पैदाइश के वक्त बच्चा बेबस होता है। 1-2 दिन के बाद रेंगना शुरू करता है और तकरीबन 3 हफ्ते बाद चलना फिरना शुरू करता है। बच्चों की बू सूंघ कर दूसरे शिकारी खुचार तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए शेरनी अपने बच्चों को गर्दन की चमड़ी से पकड़कर महीने में कई बार दूसरी तीसरी जगह पर मुंतकिल करती रहती है। ज्यादातर शेरनियां बच्चों के 6 से 8 माह का होने तक वापस झुंड में नहीं जाती। इसके बाद बच्चे झुंड के दूसरे शेरों के साथ घुल मिल जाते हैं और दूसरी शेरनियां जिनके अपने बच्चे भी झुंड में मौजूद होते हैं वो भी इनका ख्याल रखती हैं। ऐसी शेरनियां जिनके बच्चे नहीं होते वो बच्चों को अपने साथ घुलने मिलने नहीं देती। शेरों का रवैया बच्चों के साथ अलग अलग होता है। कुछ तो बच्चों को अपनी गर्दन के बालों या दुम के साथ खेलने देते हैं और कुछ उनको दूर भगा देते हैं। झुंड की शेरनियां तमाम बच्चों को मिलकर दूध पिलाती हैं और देखभाल करती हैं। इसका फायदा ये होता है कि तमाम बच्चों को अपनी बगा का एक जैसा मौका मिलता है और बच्चों पर जवान शेरों के हमले का खतरा कम हो जाता है। बच्चे 6 से 8 माह तक सिर्फ माँ का दूध पीते हैं। एक शेर 3 साल की उम्र तक जवान हो जाता है और 4 या 5 साल की उम्र में वो दूसरे झुंड के शेरों से लड़ने के काबिल हो चुका होता है। 10 से 15 साल की उम्र में शेर कमजोर होने लगता है। जब भी झुंड में नए जवान होने वाले शेर पुराने और बूढ़े शेरों की जगह लेने लगते हैं वो शेरनी के सारे बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि जब तक शेरनी के पुराने बच्चे जवान ना हो जाएं या फिर मर ना जाएं, शेरनी ब्रीडिंग के लिए दोबारा तैयार नहीं होती। शेरनी आखिरी हद तक अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत कम कामयाब होती है। हाँ, अगर झुंड की 3 या 4 शेरनियां मिलकर शेर के मुकाबले पर आ जाएं तो सूरत हाल बदल जाती है। इसके अलावा शेर के बच्चे ग़िज़ा की किल्लत की वजह से भी मर जाते हैं, कुछ देखभाल की कमी की वजह से और कुछ लिपर्ड्स, हाइनास और जंगली कुत्तों का शिकार बन जाते हैं। शेर के 80% बच्चे 2 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। कुछ शेर या शेरनियां अपने झुंड से अलग भी हो जाते हैं और खुराक के लिए नई नई जगहों की आवारागर्दी करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर शेरनियां अपने पैदाइशी झुंड के साथ ही जिंदगी गुजारती हैं। जब कभी झुंड बहुत बड़ा हो जाए तो सबसे छोटी शेरनियों को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वो अपना अलग झुंड बनाकर नई जगह ढूंढ लें। बाज़ औक़ात नर और मादा दोनों में होमोसेक्सुअल बिहेवियर पाया जा सकता है। शेर चूंकि जंगल का बादशाह है और उसको शिकार करने वाला जंगल में कोई दूसरा नहीं होता, इसलिए उनकी मौत ज्यादातर इंसानों के शिकार की वजह से या फिर दूसरे शेरों के साथ झगड़ों की वजह से होती है और ये बात मुशाहिदे से साबित हो चुकी है। शेर जब शिकार के लिए लड़ते हैं तो अक्सर दूसरे झुंड के शेरों को जानलेवा जख्म लगा देते हैं जो बाद में मौत का सबब बनते हैं। छोटे शेर हाइनाज और लिपर्ड्स का शिकार भी बन जाते हैं। शेरों का झुंड जब शिकार करता है तो भाग दौड़ में छोटे बच्चों को जख्म भी लग जाते हैं। जंगली भैंसें अक्सर शेर के बच्चों को कुचल देते हैं। कीड़ों और मक्खियों से फैलने वाली बीमारियों की वजह से भी शेर अक्सर मरने लगते हैं। शेर अपनी हमदर्दी और प्यार मोहब्बत का इजहार सर के साथ सर को रगड़ कर करते हैं या फिर माथे, गर्दन और मुंह को चाटना भी उनमें बातचीत करने का एक अंदाज है। ये भी देखा गया है कि जब कोई जानवर लड़ झगड़ कर अलग हो जाए या जब कोई झगड़ा खत्म होता है तो शेर दूसरे शेरों से सर रगड़ते हैं और बच्चे और शेरनियां दूसरी शेरनियों से सर रगड़ती हैं। शेर अपने इलाके को जाहिर करने के लिए पौधों पर और चीजों पर अपनी बू छोड़ते रहते हैं। शेर जंगल में अपनी मौजूदगी का इजहार करने के लिए दौड़ता है। इसके अलावा दूसरी आवाजें दूसरे कामों के लिए निकालता है, जैसे कि मदद के लिए बुलाना, गुस्से का इजहार वगैरह वगैरह। शेर ज्यादातर रात के वक्त दौड़ता है और उसकी दौड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इंडिया में 1974 तक सिर्फ 180 शेर थे, जबकि 2010 में 400 और 2017 में 650 शेर रिकॉर्ड किए गए थे। शेर 18वीं सदी से चिड़ियाघरों में रखे जा रहे हैं। अब भी तकरीबन 1000 अफ्रीकी और 100 एशियाई शेर दुनिया भर के चिड़ियाघरों और सफारी पार्क में मौजूद हैं। चिड़ियाघर में शेर 20 साल तक जिंदा रह सकता है। होनोलुलु के एक चिड़ियाघर में एक शेर की उम्र 22 साल भी रिकॉर्ड की गई है। सर्कस में शेरों का इस्तेमाल 19वीं सदी से शुरू हुआ जो आज तक जारी है। शेर का शिकार करने की रवायत सदियों से चली आ रही है। बादशाह अपनी ताकत और बहादुरी के इजहार के लिए भी शेर का शिकार किया करते थे। कदीम मसरी तहजीब, मुगल सल्तनत, रोमन एम्पायर, इन सब के दौर में शेर के शिकार को बड़ा शाही मुकाम हासिल था। रोम के बादशाह शेरों को शिकार करने, ग्लैडिएटर्स से लड़ाने और कैदियों को सजा देने के लिए भी पालते थे। कैदियों और दुश्मनों को भूखे शेरों के सामने डाल देने का रवाज भी तारीख में मौजूद है। मसाई कबीले के लोग भी शेरों का शिकार अक्सर करते हैं
हैं, लेकिन अब शेरों की तादाद कम होने की वजह से कबीले के बड़े बूढ़े इसकी हौसला शिकनी करते हैं। शेरों की मैन ईटिंग का एक ही मशहूर वाकया रिकॉर्ड हुआ है जब 1928 में कीनिया युगांडा रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब एक के बाद एक 28 रेलवे वर्कर्स को शेर उठाकर ले गए थे। जिस शिकारी ने इन शेरों को मारा था उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने लिखा कि शायद इसकी वजह शेर के दांतों की खराबी थी, लेकिन शेरों के माहिरीन इससे इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इसकी बड़ी वजह इंसानी आबादियों के करीब शिकार की कमी है। अमेरिकी और तंजानियन साइंसदानों ने रिपोर्ट किया है कि 1990 से लेकर 2005 तक मोज़म्बिक के बॉर्डर के करीब वाक़या नेशनल पार्क के आसपास से 573 देहाती लोगों पर शेरों ने हमले किए, जिनमें से बहुत सौ को खा भी लिया। ऐसे ही वाक़यात जनूबी तंजानिया में रिपोर्ट हुए जहां 1000 के करीब लोग शेरों के हमलों का निशाना बने। ये सारे वाक़यात 1988 से लेकर 2009 के दरमियान हुए। माहिरीन ने बताया कि इनकी बड़ी वजह एक तो मोज़म्बिक के रिफ्यूजी जो बड़ी तादाद में जनूबी अफ्रीका और क्रोगर नेशनल पार्क रात के अंधेरे में क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादातर शेरों की खुराक बन जाते हैं, और दूसरे जिन रातों में चांद की रोशनी कम होती है उनमें हमले ज्यादा होते हैं। इसीलिए करीब 100 साल पहले ये बॉर्डर सील भी कर दिया गया था। सब सहारन अफ्रीका में शेर की कहानियां आम हैं। कुछ इलाकों की सकाफत में शेर